हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट यानी कि कार्यपत्र संख्या 41 जो कक्षा छठी से 8वीं के लिए है और दिनांक 21 अगस्त 2020 को करनी है। तो बेटा आज ये वर्कशीट को कार्यपत्र क्यों लिखा गया? क्योंकि वर्कशीट को हिंदी में कार्यपत्र कहा जाता है और ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है। और हिंदी में भी अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्वतंत्रता दिवस के बारे में। तो स्वतंत्रता दिवस के नाम पर मन में उमंग उत्साह भर जाता है, तिरंगा झंडा याद आने लगता है। और हमने तो इसलिए इसे पिछली वर्कशीट में यही सब पढ़ा भी है और तिरंगे झंडे के रंगों के बारे में भी जाना। अब मन में गीत बजने लगता है। इस समय आपके मन में कौन सा गीत, जो देशभक्ति गीत आपको अच्छा लगता है, वो समझ में या याद आ रहा है जो बजने लगा? उनकी पहली पंक्तियाँ यहाँ पर लिखिए। बेटा जब आप स्कूल में थे तो स्कूल में आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, तो अलग अलग तरह से बच्चे कलात्मक रूप में अपनी प्रेरणाओं को और स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए अलग अलग गाने, नाटक, स्लोगन आदि यानी कि नारों के द्वारा अपनी देशभक्ति की भावना को प्रकट करते थे। तो यहाँ पर वही चीज़ अब आपको घर रहते हुए भी कुछ आप मिस ना करें, कुछ भी ऐसा ना हो जो रह जाए, उसी का एक प्रयास किया जा रहा है कि आप अब उन सब चीज़ों को, उसके महत्व को समझते हुए आज भी उन चीज़ों को याद कर सकें। तो यहाँ पर जो बेटा आपको ये दिए गई हैं लाइंस, यहाँ इन लाइंस के अंदर आपको वो जो आप गाने याद जो आपको याद आते हैं, आपको बहुत पसंद है, उन गानों की कुछ लाइनें, शुरू की 2 लाइनें, 1 लाइन, जितनी आपको आती हैं वो यहाँ पर लिखिए और उसे गुनगुनाइए। अब उसके बाद यहाँ पर दिया गया है स्वतंत्रता दिवस के 2 नारे लिखिए। तो सबसे पहला तो हम सभी जानते हैं, जो हम देखते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने जान तक का बलिदान दे दिया, तो सबसे पहले वो क्या बोलते हैं? वंदे मातरम जी। और वंदे मातरम तो हमारा गाने के रूप में भी हम लोग अब क्योंकि यहाँ पे ये बेटा कलर जो है आपका ये वाला आपको नहीं विजिबल है, तो मैं इसे चेंज करके ब्लैक कर देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो वर्कशीट है वो बहुत कलरफुल है आज। तो कलरफुल के ऊपर रेड कलर नहीं दिखाई दे रहा था आपको, तो विजिबिलिटी के लिए मैंने आपको ये वंदे मातरम, सबसे पहले ही वो वंदे मातरम से का नारा लगाकर सबके उत्साह को बढ़ा देते। नारे क्यों लगाते हैं? वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, इस तरह से अलग अलग नारे दिए गए। वो नारे क्यों दिए गए? ताकि हम सब अपने उत्साह को बढ़ाकर और एक साथ एक ही उद्देश्य के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें और उसे पालें। जैसे स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें बोला गया, जो बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये चीज़ बोली। तो जो उन्होंने नारे लगाए उससे उन्होंने सबको प्रेरणा दी, सबको ताकत दी कि हम सब अगर एक हो जाएं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी दुनिया की ताकत नहीं है जो हमें हमारी आज़ादी लेने से रोक सके। अब देखिए बेटा, उसके बाद है हमारा स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ पर हमें एक गीत दिया भी गया है। और स्वतंत्रता दिवस का जो गीत दिया गया है वो नीचे दिए गए गीत को अपने परिवार के साथ, जैसे आप स्कूल में सब बच्चों के साथ एक साथ गाते थे ना, तो यहाँ अपने परिवार के साथ एक साथ गाकर मोबाइल में रिकॉर्ड करिए और स्कूल में भेजिए। आपके टीचर्स के पास भेजेंगे तो जो बेस्ट एंट्री होगी वो भी आपके टीचर्स फिर उसके बाद बताएंगे आपको कि ये बच्चे ने जो भेजा था वो सबसे अच्छा था। और इससे हम अपने देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को जाहिर कर सकते हैं। तो देखिए, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ,
चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है। मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल में जब भी, थाल में लाऊं सजा कर भाल में जब भी। कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित। गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, तुझे कुछ और भी दूँ। मौज दो तलवार को लाओ ना देरी, बांध दो कस कर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित। आयु का ऋण समर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मन समर्पित तन समर्पित, मन समर्पित तन समर्पित। और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इस प्रकार बेटा आप अपने लय और सुर के हिसाब से जिस तरह से आप अच्छे से गाना चाहें अपने परिवार के साथ गाइए, उसका ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए। और अगर ऑडियो वीडियो एक साथ करना चाहें तो वीडियो बनाते हुए वो ऑडियो आ जाएगा और उसे अपनी मैम के पास सेंड कीजिए। इसके बाद बेटा अगला जो है वो ये है, यहाँ पे देखिए ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की फ़ोटोग्राफ्स है। देखिए जैसे ये लक्ष्मीबाई जी हैं, यहाँ पर आप देखिए ये लक्ष्मीबाई जी की फ़ोटो है और लक्ष्मीबाई जी की फ़ोटो है, सुभाष चंद्र बोस जी की फ़ोटो है। इस तरह से अलग अलग हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी फ़ोटो है। और यहाँ पे जैसे गांधी जी की फ़ोटो, ये सब फ़ोटोग्राफ्स जो बेटा आपको दिखाई गई हैं ये सभी फ़ोटोग्राफ्स हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर लिखना बहुत क्योंकि मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने नीचे ये आपको देखिए एक भक्ति गीत तो आपको जो हमेशा शुरू से याद है, आपको कुछ लाइनें जैसे ऊपर लिखने के लिए कही गई हैं, ऐसे ये जो भक्ति गीत हम शुरू से पहले दिन से अपने प्रेयर में भी बोलते हैं। सुबह प्रार्थना सभा जो होती है हमारी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तो बेटा हर बच्चे को आता है और सब बच्चे इसे अच्छे से गाते हैं और इसे गाते हुए आनंद भी लेते हैं। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तो ज़रूर हमें एक भक्ति गीत तो अच्छे से जैसे आपको दिया भी गया है उसे गाइए और उसकी ऑडियो बनाकर भेजिए। और ये किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा है, जिसमें सारे जहाँ से अच्छा उन्होंने अब आपके लिए ये एक रेफरेंस दिया गया है। इसके अलावा आप अलग अलग हैं आपके पास जो सॉन्ग्स, आप उनकी लाइंस लिख सकते हैं। अब ये देखिए ये लिस्ट ऑफ ये सारी बेटा मैंने लिस्ट लगा दी है, जिसमें इंग्लिश में इसलिए लिखा गया है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको इंग्लिश में भी उनका नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सभी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम उनकी फ़ोटो के साथ यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो देखिए जैसे ये कस्तूरबा गांधी जी हैं, पहला ये कस्तूरबा गांधी जी हैं, उसके बाद ये कस्तूरबा गांधी जी हैं, फिर यहाँ पर सरोजनी नायडू जी हैं, फिर मंगल पांडे, देखिए आप ये देखिए ऊपर ये फ़ोटो में है हमारी। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे देखेंगे तो
यहाँ पर महात्मा गांधी जी, उनको तो हम बहुत आसानी से पहचान लेते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी को तो सभी बच्चे हमारे देश के, वो हम और क्या बोलते हैं गांधी जी को, जी राष्ट्रपिता बापू के नाम से संबोधित किया जाता है। तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, ये यहाँ उनकी फ़ोटो आप बहुत आसानी से वहाँ पहचान लेते हैं। फिर गोविंद वल्लभ पंत जी की फ़ोटो है, ये गोविंद वल्लभ पंत जी हैं। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अब्दुल कलाम आज़ाद, यहाँ पे देखिए ये अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं। आप उनके बेटा पहचानेंगे तो उनको देखते हुए आप फीचर्स को देखेंगे, जैसे हम आप अपने घर में भी किसी को पहचानते हैं ना, जब आप किसी के फेस को देखते हैं, इसी तरह से आपको यहाँ पर उनको पहचानना है इस लिस्ट को देखते हुए, ताकि आप खुद पहचान सकें। देखिए लाला लाजपत राय जी हैं, ये रस बिहारी बसु हैं। उसके बाद आप नीचे देखिए, ये हमारे गंगाधर तिलक जी हैं, ये गंगाधर तिलक जी। और फिर B.R. अम्बेडकर और जयप्रकाश नारायण जी। तो अब देखिए बेटा, आपके पास ये फ़ोटोग्राफ में, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास फ़ोटोग्राफ में यहाँ कौन कौन है, सरोजनी नायडू हैं, हमारे पास सुभाष चंद्र बोस हैं, यहाँ पर भगत सिंह जी हैं, गांधी जी हैं। तो हम यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, इनके लिए यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस। फिर आपके यहाँ पे बेटा यहाँ मंगल पांडे जी हैं, यहाँ पर भगत सिंह जी हैं। यहाँ इसमें पूरा नहीं आएगा तो यहाँ मैं साइड पे लिख रही हूँ, ये यहाँ पर भगत सिंह जी हैं ये। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए ऊपर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जी हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई या रानी लक्ष्मीबाई। और नीचे आपने लिस्ट में देखा है, ये मंगल पांडे जी हैं। इस तरह से आप इनके नाम जब नोट कर लेंगे, क्योंकि हमें नाम नोट करने से के साथ साथ उनका पहचान भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे महात्मा गांधी, और जो ये आपके पास 3 नाम है, महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, और ये देखिए ये आपके पास अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं, इनकी फ़ोटोग्राफ है ऊपर। देखिए ये 2 नाम आप यहाँ से करेक्ट स्पेलिंग लेंगे, इसलिए ये यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद जी की फ़ोटो है ऊपर, और ये तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो बेटा बाल के लिए ना बल नहीं है, बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पे ये आएगा। ये बाल जो है ये ब आ की मात्रा, बल नहीं, बाल गंगाधर तिलक जी हैं। अब ये देखिए B.R. अम्बेडकर जी। ये हमने आपको और भी फ़ोटोग्राफ्स क्यों दिखाई गई हैं, ताकि हमें अपने जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने पूरी जो लाइफ है, जो अपने जीवन का भी बलिदान दे दिया और ये नहीं सोचा। और फिर उसके बाद नीचे बेटा फ़ोटोग्राफ वहाँ पर है, नीचे जो फीमेल आपको एक महिला दिख रही हैं वो सरोजनी नायडू जी हैं, और वहाँ पर मंगल पांडे जी मैंने आपको ऊपर लिख के भी दिखाया है, तो ये आपके पास स्पेलिंग आ जाएगी इजीली। तो मंगल पांडे, ये मंगल पांडे जी हैं। इस तरह से आपको ये सारे नाम पिक्चर के साथ हो सके तो आप पिक्चर के साथ लगाइए, ताकि आप उसे याद भी रख सकेंगे। नहीं तो ड्रॉ कर लीजिए, कई बच्चों की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, उनकी स्केचिंग बहुत अच्छी है, मैंने देखा है। तो आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास चार्ट या पिक्चर्स नहीं है तो आप इसकी एक सूची बना लीजिए और वहाँ पर लिख लीजिए, ताकि आपको बाद में ये याद रहे।
आप चार्ट ले भी सकते हैं, आपको चार्ट आपकी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा और उसमें सभी आप उनको जाकर बोलिए स्वतंत्रता सेनानी, उनका चार्ट चाहिए तो आपको वहाँ से आराम से मिल जाएगा और आप पिक्चर्स को काट के भी लगा सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो कोई भी पिक्चर वेस्ट मत जाने दीजिएगा बेटा। अगर आप चार्ट लाते हैं तो सारी पिक्चर्स लगाइए, सभी की पहचान ज़रूरी है, सभी की रिकॉग्निशन, सभी को आप पहचानेंगे, उनके कार्य के महत्व को जानेंगे और हमारी स्वतंत्रता जो सबसे ऊंचा, सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए आज़ादी सबको प्यारी है। एक पक्षी भी बंद पिंजरे में नहीं रह सकता, तो हम सबके लिए भी स्वतंत्रता कितनी ज़रूरी है, आप इसके महत्व को समझिए और पहचानिए। आशा करती हूँ आपको सब अच्छे से समझ आ गया। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।